दरभंगा के राज मैदान में आज तेजस्वी यादव आए थे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले वो जनसभा को संबोधित करके यहाँ से जा चुके हैं। कुछ छात्र हैं यहाँ पे जो इस जनसभा में तेजस्वी को सुन रहे थे, तो इस छात्र से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी को लेकर के छात्रों का क्या मिजाज है, या फिर जो बिहार चुनाव अभी जो होने वाला है जिसका 10 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा। अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है, 1 चरण का हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव कल ही होना है। और दरभंगा में भी टोटल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभाओं के लिए कल मतदान होना है। तो कुछ लोग हैं, छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि छात्रों का क्या मिजाज है और छात्र क्या सोचते हैं। जी आप बताइए, आज आप तेजस्वी के प्रोग्राम में थे क्या? जी, सबसे पहले हम आपके मार्फत से हम अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार पासवान। अच्छा। और अभी तक में पहला नेता हम देख रहे हैं, जब से हम लोग के 25 साल उम्र हो रहा है, पहला नेता सोच रहे हैं कि विद्यार्थी छात्र के बारे में सोचा है। अच्छा। इसलिए तेजस्वी जी बहुत अच्छा बात बोला है कि पहला कलम उनका चलेगा, 10 लाख सरकारी रोजगार देगा। तो ये बताइए मुझे, आज चूँकि आप लोग छात्र हैं, छात्रों का मेन मुद्दा क्या है? छात्र का यही ना मेन मुद्दा है कि रोजगार। सर, जैसे हर भी विद्यार्थी गांव से आते हैं, उनके माता पिता किस ढंग से विलम्ब करते हैं, नमक रोटी खा के बच्चे के शहर में रख के पढ़वाते हैं, यानी कि अपना जीवन भर के पूरा कमाई वो अपना बाल बच्चे के ऊपर देते हैं। उनके बाल बच्चा पीजी ग्रेजुएशन ये सब करके बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, पिछले 6 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, बिहार के अंदर पिछले 15 साल से एनडीए शासित सरकार है, बीच में अगर 18 महीना छोड़ दे पिछले विधानसभा के अंदर, तो बाकी जो समय गुजरा वो एनडीए सरकार में। तो क्या इन 15 सालों में बिहार के अंदर युवाओं के रोज़गार की अगर हम बात करें या आम लोगों के रोज़गार की बात करें, तो इस पर क्या काम नहीं किया गया? जी, इस पे तो केंद्र सरकार के देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के, तो हाबो हवाई वाला बात करते हैं, सिर्फ रोजगार के कभी बात नहीं करता, युवा के बात कभी नहीं करता, रोजगार के कभी नहीं। इसलिए वो लंबा बात बोल के चल जाते हैं। क्या ऐसा हवाई बात आप कह रहे हैं? कौन सा? इससे पहले चुनाव हुआ था तो वो बोले थे 2003 में 2014 में वो बोले कि 50 लाख दूं कि 50 करोड़ दूं, ऐसे करते कि 1.25 करोड़ दूं, ऐसे माने फेक। इसमें कोई विश्वास नहीं होता है, कोई विश्वास पीएम की बात पे नहीं, कोई विश्वास नहीं। उस पर तो हम विश्वास करेगा जो आदमी जो अभी रोड पर बोआ रहा है वो कूड़ा में बोआएगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार यादव हुआ। आप भी छात्र हैं? जी। आप क्या सोच रखते हैं? हम रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पहली बात 2014 में जो नरेंद्र मोदी यहाँ दरभंगा में आए हुआ था, तो रोजगार के बारे में बोले हुआ था वो, कि जो यहाँ का जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है। ठीक है, तो यहाँ पूरे स्टेट में वो बोल करके गए हुआ था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। वो भी रोजगार जो है इनका फेल्यूर साबित हुआ। अभी वो इस बार बीजेपी ने घोषणा किया 19 लाख रोजगार। इससे पहले तेजस्वी यादव जो है 10 लाख रोजगार के लिए वो अपना मुद्दा बना है। ठीक है, 10 लाख बेरोजगार के लिए वो मुद्दा बना है। इसके बाद जो है उसका विपक्षी जो सरकार में है अभी नीतीश कुमार, वो जो है वो बोले कि जो 10 लाख जो रोजगार देंगे वो गवर्नमेंट जो है पैसा कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट के पास अभी पैसा है नहीं, तो वो खजाना कहाँ से लाएगा? कुछ दिन के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद जो है बीजेपी अपना मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो में वो अपना बताया कि 10 लाख रोजगार अगर तेजस्वी यादव देगा तो हम 19 लाख देंगे। तो वो 19 लाख कहाँ से देगा? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से देगा? तो उसके उनके वादों पे आपको लोगों को विश्वास नहीं? विश्वास कैसे विश्वास होगा? तेजस्वी के वादे पे विश्वास है। सरकार बदलेगा, निश्चित है कि सरकार बदलेगा तो कुछ ना कुछ करेगा वो स्टूडेंट के लिए। आप बताइए, आप भी छात्र हैं, क्या नाम? हाँ, मेरा नाम साकेत प्रियदर्शी हुआ। देखिए, आज के डेट में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुद्दे वो बता रहे हैं कि 10 लाख जॉब देगा, मैं सेटिस्फेक्शन हूँ कि 10 लाख जॉब देगा। नरेंद्र मोदी भी हवाई बोल रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि वो बोल रहा है कभी 1.25 लाख देगा, अभी 500 करोड़ दिया, कहाँ गया वो कहीं फंड दिख ही नहीं रहा एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड हो क्या रहा। हम अभी एट ए टाइम हम इंस्टेंट बोल सकते हैं कि 5 साल में रोजगार बोल रहा है कि हम देंगे। हम अभी ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ 5 साल इन पर ट्रस्ट किया जाए, एक बार देखा जाए कि ये भी क्या कर सकते हैं। लेकिन किन पे कह रहे हैं? तेजस्वी यादव पे। अच्छा, तेजस्वी के ऊपर कह रहे हैं। लेकिन वही जगह बीजेपी ने भी कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो फिर उनके वादे पे क्यों नहीं ट्रस्ट? देखिए, इसलिए हम 5 साल जब नीतीश कुमार काम किया तो उसने सही काम किया। इसके बाद उसने गठबंधन के सरकार में 2 पंचवर्षीय जो काम किया उसमें कुछ भी काम नहीं किया। इसने सिर्फ भरोसा दिलवाया, कुछ काम नहीं किया एट ए टाइम। जैसे बीजेपी सरकार केंद्र में है, वो
सही है, काम वो बोल रहे हैं हवा हवाई, ऑन ग्राउंड कुछ दिख नहीं रहा कि काम कर क्या रहे हैं। काम जब तक दिखेगा नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। आपको काम दिखाना पड़ेगा। यहाँ बेरोजगार युवा मर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा बिल्कुल। तो ये बताइए कि पहले ऐसा देखा जाता था कि अगर पीएम मोदी अगर कुछ अनाउंस करते थे, लोगों से कुछ संबोधन करते थे, तो लोगों को एक भरोसा और एक विश्वास होता था। तो क्या अब उसमें कमी आई है? बिल्कुल कमी आई है, क्योंकि वो हवा हवाई दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड जब तक आप कुछ करोगे नहीं, सिर्फ वो अपना जो भी आप लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ हवा हवाई में कि चल रहा है, ये चल रहा है, भाषणबाजी हो रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार राम हुआ। दीपक जी, ये बताइए कि आज ही बीजेपी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं बिहार के, गिरिराज सिंह का नाम तो सुने होंगे। हाँ, एकदम बेगूसराय। आज ही वो एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि तेजस्वी ने जो ये 10 लाख नौकरी देने का जो बात किया है वो दरअसल जुमला है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात मतलब हर नेता, जो जितने भी नेता होते हैं, सबका अपना अपना बोलने का एक छवि होता है। सब अपना अपना मैनिफेस्टो रखते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है मतलब हमेशा मतलब बिहार की जो भूमि है हमेशा बदलाव चाहती है। मतलब हमें भी मतलब एक बार विश्वास रखना चाहिए तेजस्वी पे, मतलब एक बार नया सरकार की घोषणा की जाए। हम मतलब तेजस्वी से सहमत है। उसने 10 लाख मतलब बेरोजगार को रोजगार देने की का भी वादा किया, तो इसीलिए हम लोग ठीक है तेजस्वी के साथ हैं, इसका समर्थन करते हैं। तो ये बताइए, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं के पास, छात्रों के लिए, वो रोजगार ही है। हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा जो है यहाँ पे रोज़गार है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मतलब हमने मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, पीजी की, कोई अच्छा सा जॉब लग जाए। अपना पैर पे हर स्टूडेंट खड़ा होना चाहता है। अच्छा, ये बताइए मुझे, अभी पिछले ही हफ्ते इसी राज मैदान में पीएम मोदी भी आए थे और सभा को संबोधित किया था। वहाँ पे उन्होंने कहा कि एनडीए राज में नीतीश कुमार के साथ बिहार काफ़ी आगे गया है। ख़ासतौर से उन्होंने एक बात पे जोर दिया कि अब तक की जितनी भी सरकारें थी वो राम मंदिर को लेकर के निष्क्रिय थी, मतलब राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी, उनके मन में बनाना नहीं था। हमने राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया और राम मंदिर अब बनने जा रहा है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात देखिए कि रोज़गार जो है ये राम मंदिर से नहीं मिल सकता है। इस मतलब राम मंदिर बनाने में जितनी भी लागत होंगे उससे कहीं लगभग 10 गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बन सकती है। लाखों स्टूडेंट की जीवन जो है मतलब आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको बड़ी बात नहीं मानते राम मंदिर। ये तो एक मुद्दा है, उन लोगों का राजनीतिक मुद्दा है। तो बस ये कोई लेकिन मंदिर भी एक अहम चीज़ है। वो भी अगर राम मंदिर की बात करें तो वो भी एक अहम चीज़ है। लेकिन आपका कहना है कि वो अहम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का है। हाँ, आप रोजगार सबसे नहीं, पहले मेरा सवाल यह है, राम मंदिर और रोज़गार अगर दोनों की बात की जाए तो किसे आप पसंद करेंगे? हम रोजगार के पसंद करेंगे। मंदिर क्यों नहीं भाई? मंदिर इसलिए नहीं करेंगे कि बोलते हैं कि भगवान जो है ना वो इंसान के भरोसे बैठे हुए हैं। भगवान के बदौलत इंसान नहीं बैठे। कहे कि इंसान के पेट में दाना रहेगा, पॉकेट में पैसा रहेगा, तो बाद ही भगवान के आगू में जाके फूल और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर कहने के मतलब वो रहबे नहीं करेगा तो भगवान अपने आप के कहीं रहेंगे। एक और शख्स है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरबाज आलम हुआ जी? अरबाज आलम। अरबाज जी, ये बताइए आप करते क्या हैं? हम दरभंगा कोर्ट में अधिवक्ता है। अच्छा, वकील हैं आप जी। ये बताइए कि ताज़ा जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव है और जिस तरीक़ा से राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर से रोज़गार का मुद्दा उठाया गया है। हालांकि तेजस्वी ने पहले उठाया, बाद में अब विपक्षी दल ने भी उठा लिया है उसको। इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोग क्या सोच रखते हैं? देखिए, मुद्दा तो सब अपने चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए लेता है, लेकिन सिर्फ कह देने से तो कुछ होगा नहीं। रही बात नीतीश कुमार की, तो लोग उसको 15 साल झेल चुके हैं। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं जो छात्रों को कहे हैं कि 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। रोजगार तो सभी है, सभी के पास कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन जो सफिशिएंट चाहिए इन्होंने कहा है। फिर बीजेपी कह रही है कि 19 लाख देंगे, तो 19 लाख पर भरोसा लोगों को नहीं है, क्योंकि उसकी सरकार केंद्र में है, क्यों नहीं बहाल कर रहा है। अरे 10 लाख में बोला है गया है तो क्यों नहीं बोला गया? सरकार बदल कर देखा जाए एक बार, क्योंकि सरकार बदलनी ही चाहिए। जी, अच्छा, सरकार बदलनी चाहिए, ऐसे आप लोगों की सोच है। लेकिन एक और शख्स हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुदब्बिर हुसैन है। क्या करते हैं आप? मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ और बंगाल में हाई स्कूल का टीचर हूँ। अच्छा, आप हाई स्कूल के टीचर हैं? जी जी।
और कटिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं आया अपने भाई के लिए बीएड में एडमिशन लेना था, उसमें कुछ बाय मिस्टेक जो है गलती हो गई, इसलिए मैं उसको सुधारने के लिए आया अच्छा हूँ। ये बताइए, चलिए कटिहार है तो भी बिहार में ही, और बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? तेजस्वी है एक तरफ महागठबंधन की तरफ से, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, क्या कहेंगे आप? एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। मैं तो ये कहूँगा कि 15 साल से आज हुकूमत है नीतीश कुमार की, लेकिन रोज़गारी का जो मुद्दा है आज उतना उसका स्तर गिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए टीचर को लेके टीईटी लिए, एसटीईटी का 2017 में यहाँ भी क्वालिफाइड हूँ बिहार से टीईटी का, लेकिन पर अब तक उसके बहाली का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से सबसे बड़ा मुद्दा जो तेजस्वी ने उठाया है कि 10 लाख रोज़गार देना, तो इसीलिए आज हमारे बिहारी जो है बाहर चले जाते हैं, ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, तकलीफ उठाकर वहाँ से रोज़गारी हासिल करते हैं। अगर वही चीज़ अगर हमें बिहार में दिया जा रहा है तो फिर हम बाहर क्यों जाएं? इसीलिए सरकार बदलने से हो सकता है कि कुछ हमारे बिहार को तरक्की हो। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार 15 साल में जो काम किया वो बताते हैं कि हमने काफ़ी कुछ काम किया, जैसे सड़क बनाया, बिजली दिया, और भी बहुत सारा कुछ बताते रहते हैं वो कि हमने काम किया है, तो क्या उनको आगे और मौका नहीं मिलना चाहिए? जी देखिए, 15 साल में उन्होंने सड़क का, बिजली का काम में तो सुधार किया है, पर जो आदमी को जो ऑलरेडी असल चाहिए मुद्दा रोज़गारी, वो नहीं मिल पाया है अच्छे से, इसलिए सबसे ज़रूरी। चलिए कुछ और बात कर लेंगे हम छात्रों से। आप सभी लोगों से एक मेरा सवाल है, क्योंकि आप लोग छात्र हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन जो आप लोगों की चुनाव को लेकर के सोच है कि वो मतलब तेजस्वी कहीं ना कहीं ज़ुबान पे आप लोगों के और दिमाग में भी बैठ चुका है और तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, चूँकि आप लोग छात्र हैं, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है तेजस्वी को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के। कहा जा रहा है कि तेजस्वी 9वीं फेल है, वो कैसे राज्य को संभालेंगे, कैसे चलाएंगे? एक एक लाइन में आप लोग बताना चाहिए इस बात के बारे में कि कैसे, अगर आपसे पूछ चुके आप लोग तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। केंद्र में स्मृति ईरानी को जो शिक्षा मंत्री बनाया हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी, तो क्या उनका शिक्षा क्या था? वो भी तो ग्रेजुएशन फेल थी। अच्छा, तो मतलब शिक्षा मायने नहीं रखता है? शिक्षा मायने क्या कहते हैं, शिक्षा मायने नहीं रखता है यहाँ। अगर नरेंद्र मोदी अपने केंद्र में तो खुद बताया है, स्मृति ईरानी कैसे बन गए शिक्षा मंत्री? वो भी तो ग्रेजुएशन फेल थी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम तो तेजस्वी जी के यही चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, पूरा जनता। नहीं, ये सवाल ये है कि तेजस्वी का जो सवाल उठाया जा रहा है कि वो 9वीं फेल हैं, राज्य कैसे संभालेंगे, तो ये एजुकेशन को लेकर के कितना? वो तो 9वीं भी है, एक पहले के आप लोग के उतना तो हम नहीं बता सकते, क्या कि हमने बोली में कुछ गड़बड़ा रहा है। एक अंगूठा छाप आदमी इतिहास लिख दिया, वो तो 9वां है, 10वां है, उनके बोलने का, चलने का, पढ़ने का पूरा टैलेंट है। 4 लाइन उनसे आप बताइए इस बारे में। देखिए, सबसे पहले देश चलाने के लिए सबसे पहली बात है कि परिवार मायने नहीं रखता। बहुत आदमी बोलते हैं कि सबसे पहले तो तेजस्वी अपना परिवार नहीं संभाल पाते हैं, तो हम इस बात पे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मोदी जो इस देश का प्रधानमंत्री है, तो हम कहा जाए एक सोच से उसी के भावना में, तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, ये मतलब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो तेजस्वी की शिक्षा का कोई मुद्दा है? ठीक है, 9वीं इसके लिए मतलब कोई शिक्षा एक तरह से ठीक है, लेकिन देश चलाने के लिए शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन एक जहाँ तक 9वीं की बात है तो ठीक है, चला सकता है बहुत अच्छी तरह। चलिए आप बताइए इस मुद्दे पर क्या कहिएगा? देखिए, ये मुद्दा पॉलिटिक्स में कोई मायने नहीं रखता है, नामी फेल हो या औठा निशान हो। पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिक्स आना चाहिए किस तरह से। हाँ, ये है कि आप सबसे पहला मुद्दा उठाए हैं बेरोजगारी का, ये सबसे मुद्दा आप आम जनता को, जो भी स्टूडेंट है उसको बेरोजगार, 9वीं और 10वीं तो ये तो सब फेल रहते हैं, जो आज के डेट में आपने एक बड़ी बात कह दी कि वो 9वीं फेल हो या 10वीं फेल हो, लेकिन बेरोज़गारी का मुद्दा उन्होंने उठाया। हालांकि सरकार के अंदर जो हमारी अभी की मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो इंजीनियर हैं, लेकिन वो या खुद वो या फिर और उनके राजनेता कभी किसी ने रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन अगर ये 9वीं फेल है तो उसने उठा दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही कहना चाह। एग्जैक्ट पॉलिटिक्स में ये नहीं मायने रखता कि आप 9वीं फेल है या 10वीं फेल है। मेन अभी का जो मेन मुद्दा है कि बेरोजगारी, आप सबके डेट में, बिहार में अभी के डेट में क्या है, बेरोजगारी, ये सब पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, ना एक कंपनी है। आप 15 साल से लगातार सरकार में ना कुछ कर रहे हैं, लोग बाढ़ से मर रहे हैं। जब बाढ़ आते हैं तो यहाँ पे हर एक साल करोड़ फंड आते हैं, कहीं कहाँ जाता है कुछ एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता। अभी का मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, और अभी सरकार चेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई 9वीं 10वीं कोई मायने नहीं रखता है अभी के डेट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप सभी लोगों का, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये छात्र हैं और मिथिला
क्षेत्र के लोग हैं, दरभंगा मधुबनी साइड के लोग हैं और यूनिवर्सिटी में थे, इनसे हमने बात किया। बड़े ही खुले लहज़ों में इन लोगों ने बात किया, ख़ासतौर से पॉलिटिक्स को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के। चूँकि तेजस्वी के डिग्री के ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दल के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी 9वीं फेल हैं, 8वीं पास हैं, जो 9वीं फेल हैं वो राज्य क्या संभालेंगे, सत्ता कैसे चलाएंगे। तो छात्रों का जवाब सुनिए कि छात्र क्या कहते हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और सबसे बड़ी बात इसमें जो इन लोगों ने एक बात कही कि नौकरी और बेरोज़गारी का मुद्दा, यही अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि तेजस्वी 9वीं फेल है, तो उन्होंने ही उठाया, ऐसा छात्रों का कहना है। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर होने के बावजूद उन लोगों ने जो है रोज़गार का मुद्दा नहीं कभी चुना या रोज़गार के ऊपर काम नहीं किया। तो ये ऐसी सोच रखते हैं यहाँ के छात्र, और इस सोच के हिसाब से तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी सत्ता में आए और हम युवाओं के लिए उद्धार करे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।